देखिए यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, पेपर आपका रहने वाला है बीएड पार्ट सेकंड ईयर के में भी आपके पूछा जाता है, बीए बीएड में, बीएससी बीएड में भी ये पेपर आपके चलता है नॉलेज एंड करिकुलम का। सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए होने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये क्वेश्चन है जो कि देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ देते हैं आपके सामने। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि रॉल्फ टेलर द्वारा प्रतिपादित पाठ्यक्रम विकास की संकल्पना क्या है, इस मॉडल के मुख्य चरणों को स्पष्ट कीजिए। देखिए बीएड में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कभी जो लेंथी प्रश्न होते हैं उनमें इस तरह के प्रश्न आपके देखने को मिल जाते हैं। सीधे यहाँ पे 10-10, 15-15 नंबर के ये प्रश्न है जो कि ऐसे पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भौतिक संरचना किस प्रकार सहायक है, इस प्रक्रिया में संलग्न प्रयोगशालाओं की विशेषताओं एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। अगला यहाँ पे थर्ड प्रश्न पूछा गया है कि विद्यालय संस्कृति से आपका क्या अभिप्राय है, विद्यालय संस्कृति को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। यानी आपका जो स्कूल कल्चर है उससे आपका क्या मीन है, आपको डिस्क्राइब करना है फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं किस चीज़ को, स्कूल कल्चर को। अगला प्रश्न पूछा गया कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट करना है आप लोगों को। एंड फिफ्थ प्रश्न आपके हैं कि वैश्विक ज्ञान की निर्माण प्रक्रिया एवं विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट आपके 6 प्रश्न हैं, सूचना के स्तरों को व्याख्या कीजिए, ज्ञान एवं सूचना में संबंध को वर्णन कीजिए, यानी संबंध का वर्णन करना है। 7वां प्रश्न है अनुसंधान पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं लाभ लिखिए। 8वां प्रश्न है आपके कि छिपे हुए पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, यानी आपको कंसेप्ट बताना है हिडन करिकुलम का। उसके अलावा यह किस प्रकार बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, यानी ये हाउ इट अफेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। तो ये आपके 8वां प्रश्न है। और 9वां प्रश्न आपके पूछा गया वैश्विक ज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो कि 10वां प्रश्न है कि वैज्ञानिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान में क्या अंतर है, वैज्ञानिक ज्ञान में दार्शनिक आधारों को स्पष्ट कीजिए। देखिए जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो 11वां प्रश्न है उसमें आपसे कुछ पूछा गया है, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे कि पाठ्य वस्तु ज्ञान की चयन की कसौटी क्या है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट नॉलेज। अगला सेकंड यहाँ पे पूछा गया है कि पाठ्य चर्चा अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं, और फ्रैंकलिन बॉबिट का पाठ्यक्रम विकास मॉडल क्या है। और ये लास्ट प्रश्न है 12वां, जिसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन द मेजर ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, व्हाट सजेशंस वुड यू लाइक टू मेक टू रिमूव दिस ऑब्स्टेकल्स। यानी पाठ्य चर्चा निर्माण के मार्ग में आने वाली, यानी ये तो आपको फिर उसको पाठ्यक्रम भी मान सकते हैं, पाठ्य चर्चा भी बोल सकते हैं। तो पाठ्य चर्चा निर्माण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं को स्पष्ट कीजिए, इन बाधाओं को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो ये आपके 12 प्रश्न थे जो कि हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने नेक्स्ट पेपर का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, ताकि आपको आपका नेक्स्ट पेपर इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा सके। बीएड हो, बीए बीएड हो या फिर बीएससी बीएड हो, सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अभी तक अपना टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उसका लिंक है जो कि